नमस्कार, मेरा नाम अनवर आगा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इजराइल हमास के बीच में सीज फायर निगोशिएशन के बारे में। दोबारा से सीज फायर निगोशिएशन कतर में जो कैपिटल है दोहा, उसमें शुरू हुई। इस पीस टॉक्स में कतर के अलावा इजिप्ट और अमेरिकन इजरायली ऑफिशियल्स भी बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत ज्यादातर हमास के अलावा इनडायरेक्ट बातचीत होती है ज्यादातर। और अमेरिका की तरफ से सीआईए डायरेक्टर हैं और इजराइल की तरफ से जो उनकी खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके चीफ वहां पे मौजूद है। बातें कई बार हो चुकी हैं लेकिन कभी कोई नतीजा पहुंचता नहीं है। आपकी देखिए क्या होता है। कहा जा रहा है कि बाइडेन साहब ने अपने जो प्रपोजल दिया था, 3 फेज प्रपोजल, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, वर्डिंग में चेंज हुए। अब कहाँ तक होगा उसमें ये पता नहीं है। जो उनका बेसिक प्रपोजल है वो तो बुरा नहीं है, लेकिन ये कि उसमें लूप होल्स बहुत हैं जिसकी वजह से हमास एग्री नहीं करती। पहला जो है सीज, वही पुरानी बात है जो पहले भी कही जा चुकी है। 6 हफ्ते का सीज फायर होगा जिसमें कुछ जो कैप्टिव्स हैं, यानी जो कुछ होस्टेज बना रखे हैं इसराइलियों को हमास ने, वो इनको छोड़ेंगे। उसके बदले में इसराइल भी थोड़े से फिलिस्तीनियों को अपनी जेल से रिहा करेंगे। फिर उसके बाद यह है कि दूसरे उसमें बातचीत होगी, परमानेंट हमें वार को खत्म करने की बात परमानेंटली होगी। वार नहीं बल्कि लफ्ज यूज हुआ है होस्टिलिटीज, यानी झगड़े को खत्म करने की बात होगा। परमानेंटली झगड़ा खत्म किया जाए और बाकी जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स हैं इजरायली जेल में, उनको छोड़ा जाएगा। और तीसरी फेज में हम सब जानते हैं कि वहां पे गाजा को दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन और फिर उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी खाना पीने की सामग्री और फिर मेडिसिन, ये सब पहुंचेगा। लेकिन हालात बहुत खराब है। फैमीन बुरी तरीके से फैला हुआ है, लगातार बच्चे मर रहे हैं। और अनरा के जो चीफ हैं, उनका कहना यह है कि अगर नहीं हुआ तो कई 100 बच्चे और कुछ ही समय में मर सकते हैं। नंबर जिनका उनको भी सही नहीं पता है, बढ़ता ही जा रहा है। अब ये है कि फ्रेमवर्क तो सही लगता है लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं। पोस्ट वॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हमास का क्या, गाजा स्ट्रिप का क्या होगा। अमेरिकन कहते हैं कोई बात करते हैं, इसराइल उस पर राजी नहीं होते। इसराइल कहते हैं कि उनका जो है होल्ड, उसके ऊपर मिलिट्री होल्ड उस पर बरकरार रहेगा। अमेरिकन कह रहे हैं सऊदी और यूएई, कतर, इन सबके जो है फोर्सेस भी वहां पे आएंगे, लेकिन कुछ सही क्लियरिटी उसमें नहीं है। कितने अमेरिकन सीरियस हैं ये पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक तरफ तो बातचीत वहां चल रही है और दूसरी तरफ लगातार बॉम्बिंग भी हो रही है गाजा में। खासतौर से 2 दिन में बेइंतहा बॉम्बिंग हुई जिसमें बहुत लोग मरे। कोई कहता है 30, कोई कहता है 60, सही गिनती किसी के पास अभी तक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मलबे में पिछले 2 दिन में फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जो जख्मी हुए हैं उनके लिए अस्पतालों में जगह नहीं है और अस्पतालों में मेडिसिन नहीं है, सामान नहीं है। न होने की वजह से और बच्चों की मौत भी हो रही है क्योंकि उनको ड्रिप्स भी नहीं लगाई जा रही। अब ये देखना है कि जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हीं ने, उनका जो बयान आया है, यो गैलेंट, उनका बयान आया है कि 60% उन्हीं ने हमास के जो फाइटर्स हैं यानी हमास के, उनको मार डाला है। अब ये कहाँ तक सही है उसके बारे में पता नहीं। दूसरी तरफ ये है कि एक जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से 38,000 से ज्यादा इनके लोग मरे हैं और 88,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये।
और इजराइलीज का एक ही फिगर आती है कि 1100 जो है वो 39 की जो पहले दिन जिनको इजरायली पकड़ के लाए थे। और अब ये भी रिपोर्ट आ रही है कि तकरीबन इतने ही लोग मरे भी हैं, कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। अब एक तरफ ये भी है, जो हालात है वहां पे वो बहुत खराब है। अब नेतन्याहू कोलिशन जो है, उसकी जो कैबिनेट है उसने तो जो वॉर कैबिनेट है उसने तो कहा है कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनकी जो बड़ी कैबिनेट है वो कहती है कि नहीं, हम इस पे एग्री नहीं करते सीज फायर पे। क्या होगा इम्प्लीमेंटेशन ये बाद में पता चलेगा। बातचीत का दौर चलता है, साथ साथ बॉम्बिंग भी चलती रहती है और डिवीजन भी है। एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, क्योंकि अगर जो उनके दो बड़े स्पोक्स पर्सन है तो बहुत ही ज्यादा फार राइट कहा जाता है, मिलिटेंट है। फार राइट तो इसराइल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिला वजह की बात है। नेतन्याहू कम फार राइट है या कम मिलिटेंट नजर आते हैं। वो सेंट्रिस्ट हो जाते हैं, कोई इनके वो हो जाता है। लेकिन जब ये लोग पावर में आते हैं, चाहे फार राइट आए, चाहे सेंट्रिस्ट पावर में आए, चाहे लेफ्ट पावर में आए, वही काम होता है जो फार राइट करता है। तो फार राइट तो मेरे हिसाब से सभी है वहां पे, पर कोई भी नहीं वहां पे है। अब ये देखना है नेतन्याहू का जो कोलिशन है, गवर्नमेंट है उसकी, वो कहती है कि भैया मतलब जब तक के खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब का भी ये कहना है कि जब तक के उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं होंगे तब तक वार चलती रहेगी। और ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि हमास का हमेशा के लिए खात्मा, और फिर उसके अलावा ये भी है कि वहां पे हमास दोबारा से नहीं आएगी, और पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन या जो भी होगा या जो प्लान बनेगा उसको गवर्नेंस का, उसके बारे में भी वो ना तो हमास को का वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें एक्सेप्टेबल है और ना ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एक्सेप्टेबल है उनको। तो इसमें किस तरह का सीज फायर, किस तरह की बातें होंगी, ये समझ में नहीं आता। तय ये हुआ था कि जब दुनिया का तरीका ये है कि जब पीस टॉक्स होती हैं तो उस समय अमन शांति हो जाता है, यानी सीज फायर पहले होता है, बातचीत होती है, फिर उसके बाद अगर बातचीत फेल होती है तो फौरन सीज फायर टूट जाता है। ये फार्मूला वहां नहीं लगाया गया, और सीज फायर की निगोसिएशन के साथ बल्कि बॉम्बिंग और जो किलिंग है वो और ज्यादा बढ़ गई है। कोई इम्प्लीसिट गारंटी तो वहां पे अभी तक मिली नहीं, और वहां पे कहा जा रहा है कि कोई उम्मीद कोई ठोस प्लान नजर नहीं आता, कोई ठोस कमिटमेंट प्लान तो नजर आता है लेकिन कमिटमेंट नहीं, या कोई गारंटी हो कि अमेरिकन दे, गारंटी अमेरिकन ही दे सकते हैं, लेकिन ये है कि वो भी गारंटी नहीं है। हालांकि वो लोग कहते हैं कि ये जो सीज फायर निगोसिएशन चल रही है, यानी युद्ध विराम के बारे में जो बातचीत चल रही है, उसमें अमेरिका के साथ साथ 7 जो है यूरोपियन देश यानी अमेरिकन एयरलाइन भी उसमें है, उनके साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड ये भी सही बात है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो लगातार बार बार कहते हैं कि भाई जंग जो है वो अब खत्म होनी चाहिए, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जंग खत्म नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये है कि उनका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार उनको वेपन्स भी सप्लाई कर रहा है और लगातार उनको पैसा भी भेज रहा है। फिर उसके अलावा यही नहीं, बल्कि अब उनका एक फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर कहा गया है कि वेदर खराब होने की वजह से एड नहीं पहुंच पा रही। अब बताइए, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा वेदर खराब हो जिसमें एड ना पहुंचे, और दूसरी एड पहुंचाने की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रफा बॉर्डर खोल दीजिए, वहां पे सैकड़ों ट्रक एड लिए खड़ी भी हैं, वो फौरन लेके अंदर आ जाएंगी, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है वो ट्रक्स। उनको नहीं लाया गया, एक नया रूट ढूंढा गया है कि हम शिप के जरिए से भेजेंगे। साइप्रस आएगा, साइप्रस से फिर दूसरा शिप लोड होगा या कैसे होगा, वहां पे चेकिंग होगी, इसराइल के अंदर आएगा, वहां पे चेकिंग होगी, फिर उसके बाद वो बटेगा। जब बटना शुरू होता है तो जो लोग
जो लोग लेने जाते हैं उनके ऊपर भी बॉम्बिंग होती है। बहरहाल इन हालात में मामला चल रहा है। इसके साथ साथ आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि इजराइल ने कहा है कि वो बहुत सी बिल्डिंगों के लिए कहा है कि उसको वो गाजा में कि उनको खाली कर दें, क्योंकि इजराइल उनरा का जो बिल्डिंग्स है, हेडक्वार्टर वगैरह जहाँ पे है, उसके ऊपर अटैक करेगा। यानी अनरा जो है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम बॉम्बिंग करेंगे, लीफलेट डाले हैं वहां के ऊपर। अब बताइए। और 30 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। स्कूल के ऊपर में जो शेल्टर ले रहे थे उनके ऊपर अटैक हुआ। ये और मतलब ये है कि बहुत से स्कूल इसमें से ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशंस जो है उनको रन करता है, उनको चलाता है। रिफ्यूजीज के लिए बच्चे हैं जहाँ के ऊपर जो लोग। और ये भी कहा गया कि खान यूनिस को भी उन्हीं ने कहा है कि उसको भी आप खाली कीजिए, वहां पे हम, और गाजा सिटी को भी कहा है कि वहां पे हम बॉम्बिंग करेंगे। 4 स्कूल से ज्यादा पिछले कुछ दिनों में, यानी 2-3 दिन के अंदर ध्वस्त हो चुके हैं। और जिसमें कितने बच्चे मरे हैं, कितने दबे हुए हैं, कुछ पता नहीं, और कितनी औरतें बच्चे वहां पे और मर्द शेल्टर लिए थे। सही रिपोर्ट आ नहीं पाती। सिस्टम नहीं है इतना एडवांस्ड उनके पास कि फौरन आ जाए। जो लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, अस्पताल से थोड़ी बहुत खबरें मिल जाती हैं। कितनी बॉडीज जो है इधर उधर पड़ी हैं, इसमें लाने लगी है उसमें से। बहुत खराब हालात है उसके बीच में ये वार चल रही है। अब ये देखना है कि कितनी कामयाबी इनको मिलती है ये आने वाला समय इस पीस टॉक्स में, और क्या युद्ध विराम होगा या इसी तरह जंग चलती रहेगी, ये हमें जल्दी पता चल जाएगा। उम्मीदें कम है, इसलिए कि इजराइल की गवर्नमेंट साफ कह रही है कि उसका मिशन जब तक जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है जब तक पूरे नहीं होंगे ये जंग चलती रहेगी। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। हम जल्दी एक नया पॉडकास्ट आपके साथ लेके आएंगे। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा होता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिए, हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। धन्यवाद।